एवरीवन वेलकम बैक टू माय क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर्स का यूनिट 5 जो कि हमारा फ्रैक्शंस। ठीक है, तो देखो फ्रैक्शन होता क्या है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे है, इफ यू डिवाइड एन एप्पल इक्वली बिटवीन टू पर्सन्स, ईच पर्सन गेट्स हाफ एन एप्पल और वन ऑफ द टू इक्वल पार्ट्स ऑफ एन एप्पल। ठीक है, ऐसे समझो जैसे कि मान लो ये एक एप्पल है, इसको हम लोग को दो लोग में डिवाइड करना है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हाफ कर देंगे और इक्वली दोनों में डिवाइड कर देंगे। अब मान लो उसी एप्पल को हम लोग को तीन लोग में डिवाइड करना है, तो इधर भी फिर हम लोग तीन हाफ करेंगे, इसका इक्वल इक्वल डिवाइड और बांट देंगे उसको। मान लो 4 आदमी में करना है तो फिर 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे, उसको दे देंगे। 5 में करना है तो 5 इक्वल पार्ट्स करेंगे, उसको दे देंगे। इस टाइप का कोई भी क्वांटिटी होता है जो कि पूरे होल का छोटा छोटा पार्ट्स जो उसको डिवाइड करते हैं हम लोग, उसी को फ्रैक्शंस बोलते हैं। ठीक है, क्वांटिटीज सच एज दीज विच रिप्रेजेंट्स पार्ट्स ऑफ अ होल आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। ठीक है, अब देखो, अब जिस भी फ्रैक्शंस में ऊपर में 1 होगा उसको हम लोग यूनिट फ्रैक्शंस बोलेंगे। ठीक है, बिकॉज दे रिप्रेजेंट वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ होल, क्योंकि वो लोग पूरे होल का सिर्फ एक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट्स वाई वो लोग यूनिट फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, नीचे अब आते हैं डेनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। देखो न्यूमरेटर हमारा होता है फ्रैक्शन के ऊपर वाला पार्ट एंड डेनोमिनेटर होता है हमारा नीचे वाला पार्ट। होप यहाँ तक क्लियर होगा सबको। अब देखो हमारे यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखो प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा वो होता है जिसका कि हमारा न्यूमरेटर छोटा होगा एंड डिनोमिनेटर बड़ा होगा, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा वो होता है जिसका कि डिनोमिनेटर छोटा होगा एंड न्यूमरेटर बड़ा होगा। तो प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ गए। अब देखो नीचे है हमारा मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है कि इसमें हमारा एक नेचुरल नंबर होता है एंड एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इस पूरे को मिला के हम लोग एक मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं, जिसमें कि ये फर्स्ट वाला नंबर जो है ये हमारा एक नेचुरल नंबर है, एंड ये देखो ये जो हमारा 1/3 ये हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता था कि न्यूमरेटर छोटा होगा एंड डिनोमिनेटर बड़ा होगा। तो एक नेचुरल नंबर एंड एक प्रॉपर फ्रैक्शन मिला के हम लोग बनाते हैं मिक्स फ्रैक्शन। देखो अब हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो यहाँ देखो ऐसे 4 सर्कल दिया हुआ है, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, 4 सर्कल दिया है यहाँ पे। इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, इसको 4 पार्ट में, इसको 8 पार्ट में एंड इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, अब देखो इसमें 2 पार्ट में डिवाइड किए तो एक पार्ट को कलर कर दिए, इसमें 4 पार्ट में डिवाइड किए 2 पार्ट को कलर कर दिए, इसमें 8 पार्ट था तो 4 पार्ट को कलर कर दिए, 6 पार्ट था तो इसमें 3 पार्ट को कलर कर दिए। ठीक है, इसका फ्रैक्शन हमारा क्या बनेगा 1/2। इसका फ्रैक्शन हमारा बनेगा शेडेड रीजन है 2 है, और ओवरऑल इसका पार्ट है 4, यानी कि इसका बनेगा 2/4। इसका 1/2, इसका 2/4 एंड इसका शेडेड पार्ट 1 2 3 4 एंड ओवरऑल है इसका 8, तो इसका बनेगा 4/8 एंड इसका ओवरऑल है 6 और शेडेड पार्ट है 3, यानी कि इसका बनेगा 3/6। अब देखो इक्विवेलेंट में ऐसे समझो कि 4 है यहाँ पे, तो देखो 1/2, 2/4, 4/8 और 3/6। तो मान लो कि अगर हम लोग इसको देख कैंसिल करते हैं तो इसमें 1/2 है, अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे आएगा 2 1 2, 2 2 4, 4 1 4, 4 2 8, 3 1 3, 3 2 6। सबका आंसर कितना आया 1/2, 1/2, 1/2 एंड 1/2। सारा ही इक्वल होगा, बस इस टाइप का कोई भी फ्रैक्शन होगा इसको हम लोग इक्विवेलेंट बोलते हैं। देखो अब है हमारा फ्रैक्शंस इन लोएस्ट टर्म्स। लोएस्ट टर्म में क्या होता है कि a fraction is said to be in the lowest term if its numerator and denominator have no factor in common except 1। लोएस्ट टर्म में मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लो कोई सा भी नंबर है, जैसे कि ऐसे देखो मान लो हम इसको ले लिए 16/4, एक नंबर है। ठीक है, एक फ्रैक्शन है 16/4। तो अब देखो इसको हम लोग कैंसिल करना होगा तो कैसे करेंगे 2 2 4 एंड 2 8 16, 2 1 2 एंड 2 4 8। तो अब देखो यहाँ पे 4/1 आ गया, अब तो ये कैंसिल होने वाला है नहीं, इसका फैक्टर 1 आएगा, इसका फैक्टर 1 आएगा। तो ऐसा फ्रैक्शन आ जाए जिसका कि अब आगे वो डिविजिबल ना हो और उसका फैक्टर 1 के अलावा और दूसरा कोई ना हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग बोलेंगे फ्रैक्शंस इन लोएस्ट टर्म्स, मतलब फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म हो जाता है। अब देखो यहाँ पे लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस।
लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है, जिसमें कि हमारा सारा डिनोमिनेटर इक्वल होगा, एंड अनलाइक फ्रैक्शन होता है जिसमें कि हमारा डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होगा। मतलब यहाँ पे देखो, लाइक में क्या था, 10 10 10 सब में, यहाँ पे किसी में 10 5 15 20, मतलब अलग अलग डिनोमिनेटर होगा, तो ये अनलाइक होगा, जिसमें सेम डिनोमिनेटर वो लाइक फ्रैक्शन। देखो कंपैरिजन कैसे होता है। इफ टू फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शंस, दे आर इक्वल इन केस देयर न्यूमरेटर आर इक्वल, और द फ्रैक्शन विद द बिगर न्यूमरेटर इज बिगर। जैसे कि मान लो यहाँ पे बोलेगा, यहाँ पे मान लो अगर ऐसे बताना हो हम लोग को कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, कंपेयर कर रहे हैं कि 1/10 बड़ा होगा या फिर 3/10, तो इस केस में ना हमारा 3/10 बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है तो हमारा डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर को लेके हम लोग बताते हैं कि ये वाला बड़ा होगा। बट इसमें हम लोग को नहीं पता है कि कौन सा बड़ा है, 6/10 और 3/5। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम लोग इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, एंड देन उसके बाद फिर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे कैसे आएगा। लाइक फ्रैक्शन चेंज करना मतलब कि हम लोग इसका डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, इक्वल करेंगे। ये जब आगे जब एक्सरसाइज बनाएंगे तो उसमें हम ये बता देंगे कैसे चेंज होता है। ये बस एक इंट्रोडक्शन वीडियो है चैप्टर का, आई होप कि समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो इसमें बस इतना ही। अगर इसमें कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो कमेंट में आके बता सकते हो।